इस चैप्टर को चालू करने से पहले थोड़ा कुछ बातें बता दे रहे हैं। जैसे इस तरह का यदि वृत्त को एक लिया जाए तो इसके वृत्त में देखोगे बीचों बीच एक बिंदु होता है, और ये जो बीच में बिंदु रहता है इसको बोलते हैं वृत्त का केंद्र बिंदु। मतलब ये जो वृत्त है इसके केंद्र में है वो स्थित, मतलब एकदम बीचों बीच स्थित है, तो इसको वृत्त का केंद्र बिंदु बोला जाता है। इसका जो किनारे किनारे होता है पूरा बॉर्डर, इसको परिधि बोला जाता है। ये जो किनारे किनारे होगा उसको क्या बोला जाएगा? परिधि। दो बात क्लियर हुआ। तीसरा, यदि केंद्र से हो करके, केंद्र पॉइंट से यदि इस बॉर्डर का मतलब परिधि का किसी भी पॉइंट पे यदि जाकर कोई रेखा टच करता है तो इसको बोला जाता है अर्धव्यास। ठीक है, मैंने इस केंद्र से किनारे तक गया, ये भी जाएगा तो अर्धव्यास ही होगा, इधर भी जाएगा अर्धव्यास ही होगा। बस सीधा बात है कि केंद्र से वो कहाँ जाना चाहिए? किनारे तक। तो ये जो डिस्टेंस होगा यही हमारा परिधि है, ये जो गया यही परिधि रेखा। ठीक है, यही परिधि क्या होता है? सॉरी, परिधि बोला, अर्धव्यास है। और यही अर्धव्यास जब पूरा कंप्लीट कर लेता है, मतलब कि इस किनारे से इस किनारे तक चला गया और बीच में केंद्र को टच करके भी गया, तो इसको बोला जाता है व्यास। और उसी का आधा रहता है ये वाला, तो इसको बोला जाता है अर्धव्यास। बात क्लियर हुआ? किसको अर्धव्यास बोलेंगे? ये पूरे को व्यास बोलेंगे। ये जो किनारे किनारे पूरा गया इसको परिधि बोलेंगे। ये जो वृत्त बना है इसके बीच में कोई पॉइंट रहेगा तो उसको केंद्र बिंदु बोलेंगे इस वृत्त का। प्लस अब क्या है कि इसके साथ साथ और है कि यदि इस किनारे से इस किनारे तक चला जाए लेकिन मिडिल को टच नहीं करे, मिडिल को टच किए बगैर ही यदि चला जाए तो उसको बोला जाता है जीवा। इसको क्या बोला जाता है? जीवा। जीवा को ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे मुंह होता है हमारा, तो मुंह में भी जीवा होता है। तो देखो मुंह का कुछ ऐसा बनावट होता है कि नीचे में गड्ढा टाइप का होता है, नीचे साइड में, और ऊपर में गड्ढा टाइप का होता है, और जी बीच में रहता है, उसको बोला जाता है जीवा। ठीक है, तो ये जीवा है। क्लियर है? अब जो यहां से लेकर के यहां तक जो निकला इसको बोला जाता है चाप। इसको क्या बोला जाता है? चाप। और ये जो चाप है तो इसका मतलब ये भी एक चाप है, तो इसको बोला जाता है लघु चाप, मतलब छोटा चाप। और इसको बोला जाता है बृहत्तम चाप, मतलब बड़ा चाप। ठीक है, तो कुछ मूल बातें थी जो हम बताएं इसके ऊपर। ठीक है, अब इसको समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन है इस चैप्टर का 3.1 जो चैप्टर है इसका 1 नंबर क्वेश्चन है कि ये जो पास में जो चित्र दिया हुआ है, जो ओ केंद्र वाले वृत्त का जो पास में चित्र दिया हुआ है, इसमें ओ केंद्र वाला जो वृत्त है इसमें पास के ओ केंद्र वाले वृत्त का चित्र, ये चित्र देख लिए एवं बताएं। क्या बताएं? कि कौन कौन से अर्धव्यास, इसमें कौन कौन सा अर्धव्यास है जो PAQ वृत्त क्षेत्र में स्थित है। वृत्त क्षेत्र का मतलब इस पूरे वृत्त में PAQ इस क्षेत्र में, तो इधर नहीं, PAQ इस क्षेत्र में कौन कौन अर्धव्यास है ये बताना है। अर्धव्यास हम अभी बताएं कि अर्धव्यास का मतलब होता है केंद्र से किनारे तक जाने वाला। तो ध्यान से देखा जाए तो केंद्र से किनारे तक ये भी आया है, 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 केंद्र से किनारे तक ये भी आया है। ये सारा केंद्र से किनारे तक आया है। तो ये सब जो है वो क्या है? अर्धव्यास है। परंतु एक बात यहां बोला है, क्या बोला है? कि हमको PA और Q इसी के बीच में निकालना है। तो हमारा PA और Q इसी के बीच में यदि हम देखें तो हमारा एक तो अर्धव्यास हो जाएगा OP, तो OP एक अर्धव्यास हो गया। दूसरा हो जाएगा OA एक अर्धव्यास हो जाएगा। OC
ओ सी एक ठो अर्धव्यास हो जाएगा, ओ क्यू एक ठो अर्धव्यास हो जाएगा। तो हमारे लिए अर्धव्यास जो है वो सिर्फ इतना ही रहा, यही हमारा अर्धव्यास जो इस चित्र में पी ए क्यू वृत्त क्षेत्र में निकलता है। बाकी ये भी है, बट ओ बी को नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पी ए क्यू वृत्त क्षेत्र के बाहर है, उसमें नहीं है। और इसमें क्लियर बोला है कि पी ए क्यू वृत्त क्षेत्र में स्थित होना चाहिए। ऐसा कौन कौन है, समझ में आया? अब है 2 नंबर में बहुत सारा क्वेश्चन है और सब फिलिंग द ब्लैंक्स है, मतलब खाली जगह वाला है। इसमें एक एक करके समझेंगे। बोला है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों को समझ करके भरें, कि सिर्फ भर नहीं देना है, समझ के भरना है कि कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, वो जो हम तुम लोग को बताए थे वृत्त वाला बात, ये वृत्त वाला, इसको थोड़ा सा ख्याल रखना है, इसी पे है ये। पहला है कि एक वृत्त में एक तो जो वृत्त बनेगा, वृत्त में डैश बिंदु होते हैं, तो वो गिनती नहीं रहता कितना। ठीक है, तो इसको लिखेंगे असंख्य। ठीक है, तो इसमें असंख्य बिंदु रहता है, कोई गिनती नहीं है उसका कितना बिंदु रहेगा। दूसरा है कि वृत्त की बृहत्तम जीवा को, वृत्त का बृहत्तम जीवा, बृहत्तम मतलब सबसे बड़ा जीवा। अब इस वृत्त में यदि जीवा देखा जाए तो जीवा यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, लेकिन जो जीवा इस केंद्र से होकर गुजरेगा, इस केंद्र से होकर के जो जीवा गुजरेगा वही सबसे बड़ा जीवा होगा, क्योंकि इससे बड़ा जीवा तो और कहीं से भी नहीं खिंचा सकता है। जरा सा ऊपर जाएंगे तो और छोटा हो जाएगा, जिधर जाएंगे और छोटा होता जाएगा। तो इसका वृत्त का सबसे बृहत्तम जीवा, मतलब सबसे बड़ा जो जीवा है वो क्या कहलाता है? देखो, वृत्त की बृहत्तम जीवा को व्यास कहते हैं। तो ये हमारा व्यास होता है, जो मिडिल से गुजरता है, केंद्र को टच करते हुए। अब है जीवा वृत्ताकार क्षेत्र को 2 डैश में बांटता है। देखो, जीवा क्या है? जीवा, ठीक है, जीवा तो बड़ा छोटा कोई भी हो सकता है। तो क्या करता है? जीवा वृत्ताकार क्षेत्र को 2 भागों में बांटता है। मतलब एक वृत्ताकार क्षेत्र है, जीवा तो ये भी है, बृहत्तम जीवा है, तो ये भी क्या करेगा? 2 भागों में बांटेगा, 2 बराबर भागों में नहीं। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो बराबर ही बांटेगा। यदि इसको यहाँ से हम करें तो ये जीवा है, ये बड़ा क्षेत्र हो गया, छोटा क्षेत्र हो गया, तो दोनों को बराबर में तो नहीं बांटा, लेकिन 2 भागों में जरूर बांटता है। क्या लिखाएगा? 2 भागों में, 2 भागों में बांटता है। अब है वृत्त के सभी व्यास, वृत्त का सभी व्यास, वृत्त का जितना भी हम व्यास खींच ले, सभी व्यास, वृत्त के सभी व्यास डैश बिंदुगामी होते हैं। और वो इस पर यदि हम व्यास खींचे, यदि ये भी व्यास है, इसको यदि यहाँ से व्यास खींचे तो व्यास है, इधर से खींचे तो वो व्यास है। बस व्यास का कंडीशन क्या है कि वो एक साइड से दूसरे साइड तो जाएगा, चल जाएगा, लेकिन केंद्र को टच करके जाएगा। तो केंद्र को जैसे टच करेगा तो उसी को गामी बोलते हैं। वृत्त के सभी व्यास डैश बिंदुगामी होते हैं। तो यहाँ पर आएगा केंद्र, वो केंद्र में जो बिंदु होता है वो केंद्र बिंदुगामी होता है। क्लियर? अब है कि 2 वृत्तांश, वृत्त के 2 अंश, ठीक है, 2 वृत्तांश समान होने से, 2 वृत्तांश जो वृत्त का 2 अंश यदि समान होगा तो उनके वृत्त दोनों चाप की, दोनों जो चाप है, दोनों चाप की लंबाई भी क्या होगी? समान होगी। तो वो भी क्या होगा? समान ही होगा। ये कैसे हुआ? 2 वृत्तांश समान होने से। अब जैसे मान लो ये है और इसका वृत्त का 2 ये अंश है, ये दोनों यदि समान होगा, ठीक है, इधर 2 वृत्तांश समान होने से इसके वृत्त दोनों चाप की, तो 2 चाप है, देखो, एक चाप ये, एक ही चाप ये केंद्र से है। बोल रहा है कि 2 वृत्तांश
समान होने से, दोनों वृत्त का जो अंश है वो अलग अलग किया जाए और वो यदि समान हो तो होने से इनके वृत्त दोनों चाप की लंबाई समान होगी। ये जितना बड़ा है ये भी यदि उतना ही बड़ा है तो ये रेखा और ये रेखा क्या होगा, बराबर होगा, वो दोनों भी बराबर ही होगा। एक बात समझो कि इस केंद्र से जितना दूरी पे ये रहेगा और इस केंद्र से जितना दूरी पे ये रहेगा, ये यदि दूरी समान है तो ये रेखा भी समान ही होगा। इसको यदि छोटा करें, मान लो हम यहाँ से बिठा के तो छोटा कर दें, तो ये तो इस किनारे में टच कर रहा है, इधर तो नहीं टच कर रहा ना, तो ये क्या होगा और ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, इसका क्षेत्र और इसका क्षेत्र अलग अलग हो जाएगा, और जब अलग अलग होगा तो दूरी भी अलग अलग हो जाएगा, तब ये चल जाएगा थोड़ा और ऊपर और ये रह जाएगा यहीं पे। लेकिन यदि ये भी रेखा और ये भी रेखा समान है तो इसका मतलब इससे दूरी भी समान ही है। एक वृत्ताकार, एक वृत्त हो गया, वृत्ताकार क्षेत्र मतलब इस वृत्त का पूरा एरिया का वृत्त क्षेत्र, इसका वृत्त क्षेत्र जो है वो वृत्त चाप, चाप क्या होता है, ये चाप होता है, वृत्त चाप एवं दोनों डैश द्वारा सीमावर्त क्षेत्र कहलाता है। किसके किसके द्वारा, अर्धव्यास के द्वारा। मतलब यदि यहां से हमारा अर्धव्यास निकला, ठीक है, देखो ये एक निकला हुआ है, यहां से एक निकला, तो ये एक सीमावर्त क्षेत्र हो जाएगा, ये समझ आया। तो किसके द्वारा, अर्धव्यासों के द्वारा, अर्धव्यासों के द्वारा ही वो डिवाइड होगा, यहां पर आएगा अर्धव्यास। इसके बाद है वृत्त के बाहर के किसी बिंदु, वृत्त के यदि बाहर चला जाए, मान लो वृत्त है, इसके बाहर में कोई एक बिंदु ले लिया, वृत्त के बाहर के किसी बिंदु व केंद्र को, इस बिंदु को यदि केंद्र से मिलाया जाए, केंद्र को मिलाने वाले रेखाखंडों की लंबाई अर्धव्यास से डैश होती है, बड़ी होगी। जाहिर सी बात है कि अर्धव्यास क्या होता है, ये तो यहीं तक होगा, लेकिन बाहर तक जाएगा तो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ क्या भराएगा, बड़ी होगी। देखो अब 3 नंबर, ये 3 नंबर में कुछ कंस्ट्रक्ट करने को बोला है, मतलब बनाना है, तो उसमें जैसे बोला है वैसे बनाएंगे। बोला है कि इसको बनाने के लिए हमें लेना है स्केल, पेंसिल, कंपास, 3 चीज का इस्तेमाल करना है। स्केल, पेंसिल और कंपास की सहायता से एक वृत्त बनाइए। तो वृत्त बनाने के लिए स्केल, पेंसिल और कंपास की जरूरत कैसे पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक कोई भी माप का एक रेखा लेंगे, तो इसको लेने के लिए हमें स्केल का जरूरत पड़ेगा। एक रेखा ले लिए, कोई भी माप का लिए, उसमें कोई मेजरिंग दिया नहीं, ठीक है, तो एक रेखा ले लिए। रेखा लेने के बाद क्या करेंगे, स्केल से रेखा लिए तो स्केल का यूज हो गया, पेंसिल से इसको टाने तो पेंसिल का भी यूज हुआ। स्केल को ऐसे रखेंगे और रख करके कोई भी मेजरिंग का रेखा ले लेंगे, हो गया। इसके बाद बोला कि कंपास, फिर कंपास को यूज करने के लिए कंपास पे पेंसिल लगा देंगे, और लगाने के बाद उसका जो 2 पॉइंट होता है, एक होता है लोहे का पॉइंट और एक होगा पेंसिल का पॉइंट। तो लोहे के पॉइंट को यहाँ रखेंगे और पेंसिल को यहाँ, और ऐसे करके गोल घुमाएंगे। तो जब हम यहाँ से गोल घुमाएंगे तो एक हमारा वृत्त बनेगा, वृत्त बनेगा जो केंद्र से पूरा बराबर दूरी पर रहेगा, ऐसा। तो स्केल, पेंसिल और कंपास लेकर के हम क्या किए कि एक तो वृत्त बना लिए, तो ये वृत्त कंप्लीट हुआ। बोला है स्केल, पेंसिल तथा कंपास की सहायता से एक वृत्त बनाकर, तो यहाँ तक तो कर लिए, वृत्त बना लिए। अब इसका बोला इसमें दिखाइए केंद्र, तो हम इसको कुछ भी ले सकते हैं, जैसे इसको O ले लिए, ठीक है, तो O क्या हो गया, तो O वृत्त का केंद्र है। हम लिख दिए कि O क्या है, वृत्त का केंद्र है। केंद्र हम दिखा दिए। जीवा, जीवा क्या होता है, जीवा हम ले सकते हैं इधर से कोई भी, सपोज करो हम ये ले लिए जीवा, अभी हम केंद्र को ही दिखाए। अब हम जीवा ले लिए, तो जीवा हम ले सकते हैं AB, तो हम लिख दिए कि AB एक जीवा है, तो जीवा को भी दिखा दिए। अब है व्यास,
और व्यास के लिए जो हम ये लिए हुए थे इसी को हम लंबा कर देंगे तो ये हो गया व्यास। और इसको हम कुछ मान सकते हैं, जैसे इसको हम सी और डी मान लिए तो लिख सकते हैं कि सी डी एक व्यास है। तो व्यास भी ले लिए। व्यास के बाद बोला अर्ध व्यास। अब तो O से लेकर के D तक भी अर्ध व्यास है, O से लेकर के C तक ये भी अर्ध व्यास है ना। तो हम यदि यहां से इसको भी ले ले तो ये भी एक अर्ध व्यास है। तो हम लिख सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं कि OC बराबर है OD का, फिर बराबर है OB का। ये सब क्या है, एक दूसरे से बराबर है। तो जब सब बराबर है और ये क्या है, सब अर्धव्यास है, तो ये अर्धव्यास है। अर्धव्यास, ये अर्धव्यास हो गए। लघु चाप। अब चाप जो है देखा जाए तो ये हमारा चाप है और यहां से फिर ये हमारा चाप है। तो हमारे लिए दो चाप हो गए, एक तो ये चाप हो गया और एक तो ये चाप, और दोनों क्या है, अलग अलग मेजरिंग है। तो इसको बोलते हैं लघु चाप। लघु चाप किसको बोलेंगे, लघु का मतलब होता है छोटा। तो ये छोटा चाप है। तो ए बी तो नहीं ले सकते, तो यहां कुछ ले लिए, पी ले लिए। तो ए पी बी ये हमारा क्या है, ए पी बी लघु चाप। लघु चाप ये हो गया। इसके बाद हमें एक और बोला बृहत्तम चाप, बृहत चाप। तो क्या है, ए इधर से पूरा जाए यदि यहां तक, ठीक है, तो इसमें कुछ ले सकते हैं, जैसे पी है तो क्यू ले लो। तो ए क्यू बी, तो ए क्यू बी क्या है, बृहत्तम चाप। बृहद चाप है। ये हमारा कंप्लीट। अब आते हैं लास्ट पॉइंट इसका 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर में बोला है कि सत्य या गलत, सत्य या असत्य बोलो या गलत बोलो, ट्रू फॉल्स बोलो, दोनों ही चलेगा। तो उसको लगाना है कि कौन कहाँ पे सही बात बोला गया है और कहाँ पे गलत बात बोला गया है, ठीक है। अब है कि वृत्त एक समतलीय चित्र है। समतलीय मतलब एक समतल पे बनाया जा सकने वाला चित्र है। तो वृत्त को समतल पे बनाया ही जा सकता है, तो ये क्या है, सत्य है, मतलब ये ट्रू है, ठीक है। तो ये समतलीय चित्र है, समतल पे बनाया जा सकता है, ठीक है। ट्रू लिख रहे हैं, टी लिख रहे हैं मतलब सत्य, और एफ लिखेंगे तो फॉल्स यानी गलत। अब है कि वृत्तांश, वृत्तांश मतलब वृत्त का एक अंश यदि निकाला जाए तो वो एक समतलीय क्षेत्र है। हाँ, क्षेत्र मतलब जगह है ही। तो ये भी हमारा क्या है, सत्य है। इसके बाद बोला है कि वृत्त क्षेत्र एक सरल रेखा का भाग है। वृत्त क्षेत्र मतलब वृत्त जो है उसका एक एरिया, क्षेत्र जो है वृत्त क्षेत्र एक सरल रेखा का भाग है। हाँ, ये भी सरल रेखा से ही निकलता है। तो सरल रेखा का मतलब क्या होता है, सीधा रेखा। तो वृत्त का क्षेत्र हम एक सीधे रेखा से निकाल सकते हैं, समझ आया। इसके बाद है जीवा। जीवा तो मालूम है, वृत्त का जो इस साइड से उस साइड जाता है, जो केंद्र को नहीं टच करता है। जीवा एक सरल रेखा का भाग है। हाँ, जीवा भी सरल रेखा ही होता है। तो ये भी हमारा क्या हुआ, ट्रू हुआ। इतने में कोई डाउट है, क्लियर है पूरा। अच्छा, अब है कि चाप। चाप तो जानते हो तुम लोग, चाप ऐसे होता है। तो चाप एक सरल रेखा का भाग है नहीं, क्योंकि चाप सरल रेखा तो होता ही नहीं, ऐसे होता है। ये क्या होगा, फॉल्स। फॉल्स मतलब समझ रहे तो, फॉल्स का मतलब है गलत, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, इसके बाद है किसी वृत्त में सीमित, मतलब वृत्त जो है उसमें सीमित, सीमित मतलब एक दायरे में, ठीक है। बोला कि किसी वृत्त में सीमित सरल रेखा समान लंबाई की जीवाएं होती हैं। समान लंबाई का तो नहीं होता है, जीवा समान लंबाई का तो नहीं होगा, समझा। एक वृत्त है, इस वृत्त में यदि जीवा लिया जाए, सरल रेखा की तरह जीवा, जीवा यही होता ना, तो क्या सभी जगह समान होगा जीवा, अलग अलग जगह पे तो अलग अलग होगा। तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, समझ में आया। इसके बाद बोला किसी एक निश्चित बिंदु से, कोई एक निश्चित पॉइंट से, बिंदु से
केवल एक ही वृत्त खींचना संभव है। एक यदि एक हम केंद्र ले ले तो क्या इस केंद्र से हम एक ही ठो वृत्त खींच सकते हैं? क्या एक केंद्र से दूसरा वृत्त नहीं खींच सकते हैं? खींच सकते हैं। तो ये भी क्या है? गलत। समझ आया? इसके बाद है दो सर्वांगसम वृत्तों के अर्धव्यास समान होते हैं। हाँ ये सही। दो सर्वांगसम वृत्त का समान होगा। सर्वांगसम एक वृत्त है और इसमें दो को यदि सर्वांगसम बनता है, दो सर्वांगसम वृत्तों के अर्धव्यास के समान होता है। मतलब जितना अर्धव्यास रहेगा, अर्धव्यास मतलब केंद्र से किनारे तक उतना ही बड़ा सर्वांगसम भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? तो क्लियर हो गया सारा? क्वेश्चन में ही आंसर है और क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है अच्छे से। यदि अच्छा से क्वेश्चन को समझ जाते हो तो फिर स्टेटमेंट लिखना आसान हो जाता है, सवाल को बनाना भी आसान हो जाता है। इसमें देखा जाए तो सबसे पहले बोला है कि ओ केंद्रीय किसी वृत्त का अर्धव्यास 5 सेंटीमीटर है। तो हमको ओ केंद्रीय वृत्त पहले को बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे जो हमारा ओ केंद्रीय होगा। हम इतना अच्छा वृत्त बना देते हैं हाथों से, हमें खुद ही यकीन नहीं होता। सही बात है ना? कभी अपने से हाथों से ट्राई करना, तुमको लगेगा कितना टफ है, लेकिन इसमें हम अपना प्रशंसा खुद ही कर लेते, कोई नहीं करता। तो ओ केंद्रीय एक वृत्त है जो हम बना लिए, ओ केंद्र वाला वृत्त है। इसका बोला है ओ केंद्रीय किसी वृत्त का, तो ओ केंद्रीय किसी वृत्त बन गया। अब इसका अर्धव्यास 5 सेंटीमीटर का है। अर्धव्यास कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो अर्धव्यास का मतलब होता है कि इस केंद्र से किनारे तक जाना, यही अर्धव्यास कहलाता है। तो हम किनारे इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, बट जाएंगे हम इधर। क्यों? इधर मेरा मौसी घर नहीं है, तो फिर भी इधर ही जाएंगे। क्यों जाएंगे? इसलिए कि हमारा हमेशा से एक टारगेट रहेगा राइट एंगल बनाना। हमेशा से ये टारगेट रहेगा कि हम एक राइट एंगल बनाएं, और राइट एंगल बनाने के लिए हमें रेडियस को लेना ही पड़ेगा तिरछा। ठीक है, यदि हम ऐसा किए तो हमारा अर्धव्यास जो है 5 सेंटीमीटर का, हम यहाँ लिख दिए 5 सेंटीमीटर। अभी समझ में आया तो क्यों हम इधर लिए? मेरे मौसी घर नहीं है, फिर भी लिए काहे कि मौसा घर है नहीं, क्योंकि हमें राइट एंगल बनाना है। एवं ए बी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। जीवा, तो हमको यदि ये बेस चाहिए तो हमको यहीं से लेना पड़ेगा, और ये 8 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, ये जीवा नहीं है, जीवा ही है ना। तो जीवा हमारा 8 सेंटीमीटर है, जो ए बी है। तो ए हम इसको ले लिए, बी इसको ले लिए। ए बी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद ओ बिंदु से यहां से ए बी जीवा की दूरी, ए बी कौन है? ये है, इसका जीवा है, और यहां से इसका दूरी कितना है बताइए। ये क्वेश्चन है, समझ में आया? पूरा क्लियर? अब जो है हमारा चित्र कंप्लीट हो गया। अब चित्र के ही अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? सवाल को बनाएंगे। तो सबसे पहला काम होता है स्टेटमेंट को लिखना, जो सबसे टॉप लगता है स्टूडेंट लोगों को। हमको तो बहुत इजी लगता है। तो स्टेटमेंट लिखना सवाल से ही लिखो, कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो सवाल से कैसे लिखेंगे? सबसे पहले दिया ओ केंद्र का किसी एक वृत्त का, तो लिखेंगे कि चूंकि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, वो केंद्र वाला ही एक तो वृत्त है, तो लिख दिए कि वो केंद्र वाला एक वृत्त। लिखे वो केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें ओ बी क्या है? अर्धव्यास है, जिसमें ओ बी एक अर्धव्यास है, अर्धव्यास है जिसकी लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? आराम से स्टेटमेंट लिखेंगे, एकदम क्वेश्चन से देखिएगा लिखेंगे। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें
OB एक अर्धव्यास है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो हम अभी तक ये लिखें, वृत्त को लंबाई लिखें, ठीक है। तथा AB एक जीवा है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, जिसका लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर है। तो इसलिए हमें बताना है, हमें ऐसे लिखना, माना कि केंद्र बिंदु O से AB जीवा की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर। ये हम मान लिए, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे x बैठा देंगे। मान लिए कि वो x सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम लिखेंगे, इसलिए समकोण त्रिभुज, यहाँ हमें समकोण त्रिभुज मिला। देखो समकोण त्रिभुज OB, यहाँ कुछ और ले लेते हैं, समझो C ले लिए, तो OBC में, या फिर से भी लिख सकते। तो हम इस समकोण त्रिभुज से ये बात सोचते हैं, इस समकोण त्रिभुज से ये बात सोचते हैं कि हमारा एक फॉर्मूला होता है कि OB स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला को हम थोड़ा साइड में डिस्कस कर देते हैं। ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल आता है, तो इसको बोला जाता है कर्ण, और इसको बोला जाता है आधार, और इसको बोला जाता है लंब, ठीक है। पाइथागोरस के अनुसार कर्ण का यदि हम स्क्वायर करेंगे, कर्ण का स्क्वायर करेंगे, तो वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। तो यदि हम इधर से ये स्क्वायर हटा दे तो हमारे इधर रूट लग जाएगा। तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर भी होता होगा, तो लंब बराबर होता है रूट ओवर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। फिलहाल ये अभी याद रखो कि ये होता है, बाकी इसके विषय में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करके कभी बता देंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्या है, इसी पे ही बनेगा। हमें दो ठो दिया है, ध्यान से देखो कि ये दिया हुआ है और ये पूरा 8 दिया हुआ है। यदि ये पूरा 8 है तो ये कितना होगा, 4 होगा कि नहीं, क्योंकि बीचों बीच आया है, सीधा खड़ा है। तो इसको बीच से डिवाइड करेगा तो ये भी 4 सेंटीमीटर का, वो भी 4 सेंटीमीटर का, दोनों मिला के 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं, इसमें एक लाइन छूट गया, तुम लिख सकते हो कि AB बराबर इतना है, ठीक है। तो BC बराबर, जैसे हम लिख ही देते हैं, रुक जाओ इसको हटा के, चूंकि AB बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है, इसलिए BC बराबर 1/2 गुना 8 बराबर 4 सेंटीमीटर। तो हमारा BC कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा BC होगा 4 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, इस त्रिभुज में हमको नीचे का मिल गया, मतलब आधार मिल गया है, कर्ण मिल गया, क्या नहीं मिला, लंब। अब लेंगे, इसलिए समकोण त्रिभुज OCB से, इसको यदि हम ध्यान से देखें तो हमारे पास कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, लंब नहीं दिया हुआ है। तो लंब का जरूर फॉर्मूला है, तो इसलिए लंब बराबर रूट ओवर
कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तब क्या करेंगे, दोनों का वैल्यू को पुट करेंगे। तो कर्ण का हमारा वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस इसका है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, हो गया रूट ओवर 5 बचे 25 माइनस 4 चौका 16, 25 में 16 जाएगा तो बचेगा 9, 9 को रूट से बाहर करेंगे 3, तो 3 सेंटीमीटर जो है हमारा इसका दूरी आया। तो हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ जो बोला है कि ओ बिंदु से ए बी जीवा की दूरी ज्ञात करें, तो लिखेंगे इसलिए ओ बिंदु से ए बी जीवा की दूरी बराबर 3 सेंटीमीटर है। हो गया, ये हमारा आंसर होगा। करिए, हिलाना नहीं है, अभी लिखना नहीं, हम तो हिलेगा। सर आप लोग 6 बजे आइएगा, ठीक है? जावेद को लेके कहीं वो थोड़ा सा बोला है कि 2 नंबर क्वेश्चन है, सेम उसी तरह का है, उसी कॉन्सेप्ट पे बता रहे एकदम। ओ केंद्रीय वृत्त के व्यास की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। ओ केंद्रीय वृत्त, तो पहले ओ केंद्र वाला एक वृत्त बनाते हैं, तो फिर बहुत अच्छा गोल बनाते हैं, इतना अच्छा गोल बनाते हैं। ओ केंद्रीय वृत्त, तो ओ केंद्रीय वृत्त हो गया, और इस बार अर्धव्यास नहीं व्यास दिया हुआ है। क्या दिया है? व्यास। तो देखो कि ओ केंद्रीय वृत्त के व्यास की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, तो ये तो अर्धव्यास हम लोग आधा लेते थे, तो व्यास तो पूरा लेंगे, और ये हो जाएगा हमारा 26 सेंटीमीटर। ओके, यहां से लेके यहां तक हमारा अगर 26 सेंटीमीटर लंबा है। ओ बिंदु से जीवा पी क्यू, अब जीवा हमें एगो लेना होगा जो होगा पी क्यू, तो पी क्यू एक जीवा लेते हैं, यह है पी और यह है क्यू। ओ केंद्र से इस केंद्र से जीवा लिए पी क्यू की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक का दूरी कितना है? 5 सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा है? 5 सेंटीमीटर है। तो पी क्यू जीवा की लंबाई ज्ञात करिए, तो पी क्यू जो जीवा है इसका लंबाई कितना है ये तुम्हें पता है, ठीक है? अब ध्यान से देखा जाए तो पहले स्टेटमेंट लिखेंगे हम, तो स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे चूंकि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें एक व्यास इसको आर ले लो, क्यू आर है ना, व्यास क्यू आर है, जिसकी लंबाई 26 सेंटीमीटर है। इसका लंबाई बराबर 26 सेंटीमीटर, ठीक है? इसलिए ओ क्यू बराबर 1/2 गुना 26। ओ क्यू यदि हम निकालते हैं तो उसका आधा होगा, और आधा होगा तो ये कट के हो जाएगा 13, तो 13 सेंटीमीटर। तो हमारा ई हो गया 13 सेंटीमीटर, पूरा हमारा 26 था और ये हमारा हो गया 13 सेंटीमीटर, इसको निकाल लिए। तथा ओ, ये कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लो सी ले लिए, ओ सी, तथा केंद्र ओ से पी क्यू क्या है? जीवा है, जीवा की दूरी, तथा केंद्र ओ से पी क्यू जीवा की दूरी ओ सी बराबर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है? अब हम लेते हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज ओ सी क्यू
से। हमारा समकोण त्रिभुज क्या है? ओ है, सी है, क्यू है। तो ओ सी क्यू समकोण त्रिभुज से यदि हम लेते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या दिया? कर्ण। क्या दिया? लंब। क्या नहीं दिया? आधार नहीं दिया। तो आधार बराबर रूट ओवर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार लंब स्क्वायर। तो कर्ण है 13, 13 का स्क्वायर माइनस लंब है 5, 5 का स्क्वायर। तो यदि देखें तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 5 का 25, तो हो जाएगा 144। और जब इसको हम बाहर करेंगे तो आएगा 12। तो 12 सेंटीमीटर हमारा ये हो गया। इसलिए इससे तो डबल है तो 2 गुना करेगा, इसलिए PQ बराबर 2 इंटू CQ और CQ हमारा 12 है तो 2 गुना 12 बराबर 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर वही लाइन फिर से हम लिख लेंगे ये वाला कि PQ जीवा की लंबाई बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा स्टेटमेंट एक लिख लीजिए, क्लियर हो गया।